9 और 10 अगस्त के दरमियानी रात को जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के रूप में आफत बरसी। देखते ही देखते शहर के कई वार्डों में जल भराव की स्थिति बन गई। पानी नालों से होता हुआ सड़क और फिर लोगों के घरों में घुस गया। इस दौरान निचले इलाकों के हालात बहुत अधिक खराब हो गए। शहर के लगभग 5 सैकड़ा से अधिक परिवार इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। इस स्थिति के लिए स्थानीय जनों और जनप्रतिनिधियों ने नगरपालिका को पूरी तरह से दोषी बताया और शहर में विकास कार्य में नहीं करने का भी आरोप लगाया। रात करीब 10 बजे शुरू हुई रिमझिम बारिश 12 बजे तक मूसलाधार बारिश का रूप ले चुकी थी। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश से शहर के निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई। रात करीब 4 बजे वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर, दीनदयालपुरम, भटेरा चौकी, वार्ड नंबर 4 कन्नार टोला, चित्रगुप्त नगर, बैयर बाईपास क्षेत्र, भटेरा गांव, गोंगलई में पहले सड़कों पर, उसके बाद लोगों के घरों के भीतर इस कदर पानी घुस गया कि पूरा का पूरा जनजीवन प्रभावित हो गया। इसके साथ ही चंद घंटों की बारिश ने नगरपालिका की बारिश के पूर्व तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। लोग बहुत अधिक आक्रोशित थे। हालातों को देखते हुए उनका गुस्सा पूरी तरह से जायज भी दिखाई पड़ रहा था। इस दौरान वार्ड नंबर 32 के लोगों ने आरोप लगाया कि नहर की सफाई नहीं हुई है, तो हालात ऐसे बन गए हैं। सबसे समस्या यहाँ पे है कि सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। आज के 2006 में हम सब लोगों ने मिलकर उस समय प्रशासन से बोलकर हमने जो नहर कटवाया था, नहर जो कट गया, लेकिन उसके नीचे की जो पुल है उसकी सफाई होती नहीं है। पिछले साल तक तो लगभग पालिका जब अपने उसमें थी, अधिकार पावर में थी, तब तक तो लगभग सफाई होती थी। लेकिन जब से ये कलेक्टर साहब के हाथ में गई है नगर पालिका का पूरा जो कार्यक्रम, तब से किसी प्रकार की सफाई नहीं की गई। इस बार गर्मी में न किसी प्रकार के नाले की निकासी की गई। इतने दिनों से बार बार आवेदन और निवेदन करने के बाद भी हमारे यहाँ की न रोड बनी, न हमारे यहाँ के नालों की सफाई हुई, न किसी प्रकार से अभी तक यहाँ पे नगर पालिका सीओमओ नहीं आया और प्रशासन शासन का कोई आदमी नहीं आया। यहाँ तक कि सभी लोगों के घर के दाल चावल सब खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल कारों में पानी जा चुका है। कितना पानी भर जाता है? पानी मेरे ख्याल से मेरे घर में तो घुटनों के और कमर के नीचे में अंदर घर के अंदर में पानी था। बाकी गर्मी में बार बार बोल के होता है कि भैया पानी की निकासी अच्छे से कर दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और जब पानी आज की स्थिति में ये हुआ है कि पूरे घर में पानी, ऐसा एक घर भी छूटा नहीं जिसमें पानी न घुस गया हो, और पूरे बेड बिस्तर अनाज पानी जो भी राशन पानी था वो भी बह गया और पूरा बर्बादी हो गया। अधिकारी की लापरवाही, नगर पालिका की लापरवाही, ये कोई सुनवाई नहीं। ना ही इधर न रोड है, न नाली है, न निकासी है, और कोई चीज की भी फैसिलिटी नहीं नगर पालिका। क्या होना चाहिए? टैक्स पूरा लेती है। ये नहर की वजह से हो रहा है। नहर कट जाएगा तो पानी निकल जाएगा। तो नाला उगले नहीं बनाई क्या अभी तक? नहीं, नाला कुछ नहीं बनाया अभी, रोड नहीं, नाला नहीं, कुछ भी नहीं बनाया अभी। तो ये हर साल भरता है या इसी साल भरा? हर साल भरता है। तो क्या समाधान होना चाहिए इसका? समाधान नहर कटना चाहिए इसका। वार्डवासियों के स्वर में स्वर मिलाते हुए पूर्व पार्षद प्रतिनिधि नगरपालिका को पूरे हालात के लिए जिम्मेदार बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी उनकी सुनवाई नहीं करते। इस बार प्रशासन नगरपालिका चला रही है और प्रशासन को कई बार सब लोगों के सामने जेसीपी बुला के यहाँ पूरा शहर का पानी इसी वार्ड में आ रहा है। हनुमान चौक, काली पुतली चौक से लेके गुजरी का पानी लेके पूरा अंबेडकर चौक का पूरा पानी इस वार्ड में आता है। दो जगह से नाले बना दे, रास्ता बना दे, मगर आगे इसकी निकासी की रास्ता नहीं बनाई गई। अच्छा, किसकी लापरवाही की वजह से? ये लापरवाही प्रशासन है, कलेक्टर महोदय की लापरवाही कारण हुआ है। क्योंकि कलेक्टर महोदय अगर नगर पालिका प्रशासन चला रहे हैं तो इसकी जो जवाबदेही तो कलेक्टर साहब की है। कोई तैयारी नहीं किया गया। अभी मैं रात में 3 बजे फोन कर रहा हूँ कि लोगों के घर में पानी घुस गया है। इसके पहले बारिश में नगर पालिका कर्मचारी, जेसीपी पूरे कर्मचारी रात में सोते थे और रात के 12 बजे आ जाते थे। अभी मैं 3 बजे से फोन कर रहा हूँ, एक भी बार नहीं आया। इसका मतलब इन लोगों को जनता की कोई परवाह नहीं है। शहर में विकास के नाम पर सबसे ज्यादा कार्य गौरव पथ और मोती तालाब क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन नगरपालिका भूल गई कि वार्ड नंबर 25 शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल पहुंच मार्ग पर नाला निर्माण कार्य होना था, जो नहीं हो सका है, जिस कारण थोड़ी देर की बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई घरों में पानी घुस गया है। इतने सालों से यहाँ पर पहली बार में इतना पानी भरा है, अत्यधिक बारिश होने की वजह से। और थोड़ी समस्या यहाँ पर नाली की हमेशा से बनी हुई है। पहले भी ये होता रहा है कि जैसे 2 नालियों का पानी आ रहा है, पूरा शहर का पानी उतरता है, बस स्टैंड का, गुजरी का, बाजार का, ये 2 नालियों से पानी आ रहा है। और ये जो हमारा जो गौरव पथ का जो बड़ा नाला आया था,
ये बड़ा नाला एक्चुअली ये 2 नालियों के पानी को रोक दे रहा है। इसका जो समाधान है जो मुझे समझ में आता है, ये जो गौरव पथ का जो नाला है जो होटल के सीधे से साइड से आ रहा है, ये नाला अगर हम सीधा ऐसा मिला दें आगे चौक पे, मोतीनगर चौक पे, तो ये पानी सीधा जो है मोतीनगर चौक पे जाके मिल जाएगा और ये 2 नालियों का पानी कंटिन्यू इसी नाले पे चला जाए। शायद दीनदयालपुरम का नाम सुनते ही आपके जिहन में एक पॉश कॉलोनी की छवि बन जाए, लेकिन इस बारिश ने हालातों की पोल खोलकर रख दी है कि कैसे इस पॉश कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घरों के भीतर घुटने तक पानी घुस गया। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका को रात से ही सूचना दे रहे हैं, लेकिन सुबह 10 बजे तक कोई भी हालात जानने के लिए नहीं पहुंचा है। एक किचन है। मेरे कार्ड पूरा फसल सब बर्बाद हो गया मेरा। आप इसका चिंता आप इसकी फाइल बर्बाद हो गई, पूरी का कैसे वो हो गई, कपड़े खराब हो गए अलमारी के। यहाँ वर्षा का पानी आने से पूरा जो है कॉलोनी पूरी जलमग्न हो गई और बार बार फोन करने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ अरे रहा है। जेसीपी वाला नंबर पूछ रहा था, नाम पूछ रहा था, पिताजी का नाम पूछ रहा था। मैं बोला यहाँ इतना बड़ा वार्ड दिख रहा है, मेरे घर की बात नहीं है, पूरे कॉलोनी की बात है। और पूरा पानी घुस गया घरों में और चावल वाल सब जो है पुस्तक के सब पूरा ये कब से स्थिति ऐसी? ये स्थिति है 4 बजे से। तो पूरा मोहल्ला जाग रहा है कि हाँ, पूरा मोहल्ला जाग रहा है। सामान वेस्ट हो गया, पलंग बिस्तर पूरा किराना विराना पूरा घर के अंदर से आर पार पानी बह रहा है। पूरे नाले के आजू बाजू से लेके पूरी रोडें जाम हो चुकी, पानी निकासी नहीं हो रही, घुटने के ऊपर तक के पानी है। नगर पालिका वाले को 4 बजे रात से फोन किया जा रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति आके देखा नहीं जा रहा है। यहाँ कितना नुकसान हुआ है? बहुत सारा नुकसान हुआ, अकेले घर का नहीं, पूरी कॉलोनी दीनदयालपुरम कॉलोनी पूरी डॉक्टर पारासर के सामने से सबके घर का नुकसान हुआ। किसी को फोन लगाए क्या? बहुत जगह फोन लगाए हमने नगर पालिका में, कोई सुना? कोई उठा नहीं रहा, उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहे हैं। पहुंच गए हैं बोलते हैं, लेकिन कोई नाम पता ही लिखते हैं। पूरा किराना भरवाई थी भैया, परसों ही नरसों सब नाश हो गया, पूरा डूब गया, पूरा गया एकदम से नींद खुली, पूरा घर नाश हो गया, इधर भी पूरे डब्बे डिब्बी अनाज पानी सब गया, तेल किराना पूरा सामान चला गया। क्या करें हम लोग, एकदम से घबरा गए, पूरा कभी नहीं देखे थे, पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर। बहुत नुकसान हुआ भाई, बहुत नुकसान हुआ मेरे भैया। ये 3-4 बजे से हुआ है, हम तो अचानक उठे, मेरे बेटा की नींद खुली है रात से। हाँ, रात से। जब दीनदयालपुरम के हालात यह हो तो फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि बीते वर्षों में हमेशा परेशानियों से भरे बाढ़ के रूप में जाने वाले भटेरा चौकी और बुड़ी में क्या हालात बने होंगे। यहाँ भी स्थिति एक जैसी ही थी, सड़कों पर नाव चलने लायक पानी जो लोगों के घरों के भीतर प्रवेश कर गया था। ये क्या ऐसी पानी भरे रहता है, कोई निकासी नहीं है पानी की, कई सालों से परेशान है, रोड भी नहीं बनी आज तक। ये ना नगर पालिका ने सफाई करने से क्या होगा जब पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे? तो निकासी का कोई साधन नहीं है। नहीं, कई बार कंप्लेन किए। क्या लगता है अधिकारी लोग आप लोग की बातों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे? नहीं देते, ध्यान नहीं देते। आते हैं अधिकारी और चले जाते हैं देख के। ये तो समस्या लगभग 20 साल से समस्या है और लगभग अभी 7-8 साल से तो और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मकान बन गए हैं बहुत सारे और उसकी वजह से जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे एक नाला निर्माण के लिए सैंक्शन किया गया था सीधी यानी बड़ी रोड से,
और उसका टेंडर हो गया, उसका ठेकेदार नियुक्त हो गया, मगर अभी तक के वो नाला निर्माण का कार्य चालू नहीं हुआ। अब इसकी वजह नगर पालिका बताए। अच्छा, कब टेंडर हुआ था इसका? अभी ये लगभग 1.5-2 साल पहले टेंडर हुआ था उसका। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसका निर्माण अभी तक? क्या वजह लग रही है आपको? इसकी वजह तो यही है कि नगर पालिका क्या कर रही है, शहर में पुतले बना रही नगर पालिका, शहर में गार्डन बना रही है, यही काम कर रही। बाकी जो समस्या है बाहरी क्षेत्रों की, डूब क्षेत्रों की, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है नगर पालिका का। इस वार्ड के निवर्तमान और पूर्व पार्षद ने सुर में सुर मिलाते हुए सीधे सीधे इस पूरी स्थिति के लिए नगर पालिका को दोषी ठहराया और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह सुनवाई नहीं करते, निर्माण कार्य में अनदेखी की जाती है। वार्ड नंबर 2 पूरा चारों तरफ से जलमग्न हो चुका है। रात से बारिश हो रही है, चारों तरफ लगभग 100 से 150 घरों में पानी भर चुका है। लोग 4 बजे से पानी फेंक रहे हैं नगर, और इसके जिम्मेदार यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष है। कोई रचनात्मक पहल वार्ड नंबर 2 के लिए नहीं की गई, कोई प्लानिंग नहीं की गई। और बरसात के पूर्व जो साफ सफाई होती नालों की, उस पर कोई साफ सफाई नहीं की गई, जिसके कारण पूरे घरों में पानी भर चुका है। और यहाँ अभी प्रशासक जो कलेक्टर साहब है, उनको ऐसा लगता है कि काली पुतली चौक में गट्टू लगा दो, गार्डन का निर्माण करा दो, यही विकास है। निचले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर न नाली बनाई जा रही है, न रोड बनाई जा रही है। जिनका टेंडर हो चुका है, वो ठेकेदार यहाँ के स्थानीय लोग धमकी दे रहा है कि 10 साल नहीं बना था, तू क्या कर लेगा। 100 आवेदन मैंने लिखित दिया हूँ नगर पालिका को 1 साल के अंदर। 10-10, 12-12 सीएम हेल्पलाइन की है। गलत जानकारी देते हैं यहाँ के इंजीनियर उनको। ऐसे इंजीनियरों पर कार्रवाई होना चाहिए जो सीएम हेल्पलाइन में गलत जानकारी देते हैं। गलती तो पूरी नगर पालिका प्रशासन की है, क्योंकि इस वक्त नगर पालिका द्वारा एक भी सफाई कार्य नहीं किया गया है। इस कारण वार्ड में बहुत ज्यादा जल भराव की स्थिति बन गई, लोगों का घर से निकलना बेकार हो गया। अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? अभी नगर पालिका तरफ से कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। उनको संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पानी तो छट रहा है, लेकिन अभी कुछ भी बता नहीं सकते, क्योंकि पानी अभी बहुत भरा हुआ है। क्या मानते हैं कि आप लोग के अधिकारी लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अभी एक भी नहीं सुन रहे, निरंकुश हो चुके हैं और अधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी हम जब पार्षद थे, उस टाइम भी हमने जब थे, उस टाइम जितने यहाँ के सब इंजीनियर थे नगर पालिका के, पूरी गलती उन्हीं की, जिनके कारण अभी तक यहाँ के निर्माण कार्य रुके हुए, जिसका नाला निर्माण हुआ था, सड़क निर्माण, पूरे कार्य रुके हुए। कुछ इसी तरह के हालात शहर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर में दिखाई दिए। वर्षों की समस्या से थोड़ी सी बारिश में जल भराव का कोई निराकरण नहीं निकाला गया। नतीजा महज 3 से 4 घंटे की बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न कर दिए। यहाँ पे हर हमेशा की प्रॉब्लम ही है कि यहाँ से जो पानी अगर ये जो जमा होने के कारण जो जमा होता है यहाँ एनी टाइम। इस साल जो प्रशासन की मेन गलती है कि जो रेलवे का जो ये नाला है, ये साफ सफाई होने के कारण ना होने के कारण मोहल्ले में पानी कम से कम 30 से 40 घर में पानी भरा हुआ है, 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। और प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वार्ड नंबर 6 में ना कोई नाली साफ हुई है, ना कुछ हुई है। तालाब है छोटा, ये क्या पूरा शहर का पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, उसके कारण ओवरफ्लो हो रहा है, उसके कारण और दिक्कत है यहाँ पे पानी भरने की। तालाब का भी पानी घरों के अंदर घुस रहा है। हाँ, तालाब का भी पानी घरों पे घुस रहा है। भले मेन समस्या है रेलवे की जो गलती है, जो छोटा सा पुल बना के दिया है। ये सब तालाब और पूरे शहरों का पानी यहाँ से निकासी से होके जाता है, लेकिन इस वर्ष प्रशासन की गलती जो कि नाली सफाई नहीं हो पाई और नाली कटाई नहीं हो पाई कई जगह, और आगे जाके जो रेलवे का नाला है वो चौक होने के कारण पूरा पानी लोगों के घर में घुसा है। 3 फीट पानी घर पे सुबह 4 बजे की घटना है। अच्छा, कितने मकान प्रभावित हो गए? कम से कम 100 से 150 मकान है जो प्रभावित है। पहली बार बनी कि हमेशा बनती है? हमेशा की है स्थिति। तो क्या होना चाहिए इसमें? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। किस तरीके का ध्यान देना चाहिए? नाली आली के सब, जैसे खाली प्लाट है, खाली प्लाटों में पानी का जमावड़ा रहता है। ये हमको तो करीब 12-13 साल हो गए, जब भी पानी आता है तो ये ऐसे ही हो जाता है। तो घरों के अंदर भी आ जाता है? घरों के अंदर आ जाता है ना पानी। कई लोग तो घर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, क्या वजह लगती है कि पानी आप लोग के बरसात के दिनों में जमा हो जाता है? पानी इसलिए वजह आती है कि वहाँ का जो रेलवे का प्लेटफार्म जो उधर बना हुआ है पुल, वो सही ढंग से बना नहीं है, इसलिए वहाँ से पानी भी निकासी नहीं होती। अगर वो सही तरीके से बन जाए तरीके से, यहाँ से कोयले कारखाने के तरफ सही तरीके से पानी निकल जाए
तो निकलने की समस्या हो जाएगी। प्रशासन हर साल ऐसे ही बोलता है, बस 5 साल में आएगा चुनाव, वोट भैया आओ, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं, बस घुमाने का भाव हो जाएगा हर साल। ये तालाब का पानी हमेशा आता है कि आप लोग के घर के अंदर बरसात के दिन में? हाँ, हमेशा ही आता है। क्या परेशानी होती है इसमें? ये तो घर पे पानी घुस जाता है सर। घर के अंदर चली गया, पानी घुसेगा, कचरा जाएगा ही घर के अंदर आ जाता है। तो सफाई क्यों नहीं होती थी इसकी, और निकासी क्यों नहीं बना पा रहे हैं लोग अभी तक? ये नाली वगैरह बन जाए, सब हो जाए, उधर से पानी छट नहीं पाता, उधर से भी। इस वार्ड की भी वही हालात देखी जो पूर्व की थी। पूर्व पार्षद कहते हैं कि उनके द्वारा बीते वर्षों में सफाई का बेहतर ध्यान रखा जाता था, नालों की अच्छी सफाई रखी जाती थी, इस कारण इतनी बारिश में तो बाढ़ जैसे हालात नहीं बनते थे। लेकिन इस बार नगरपालिका प्रशासन ने किसी की भी एक नहीं सुनी, मनमानी करती रही। नतीजा महज कुछ देर की बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके पहले हमारा जो कार्यकाल था, तो हम लोग बरसात के पहले पूरा रेलवे किनारे का नाला पूरा नाला जेसीबी से सफाई करवा लेते थे। तो इस बार प्रशासन का कार्यकाल है, प्रशासन को ध्यान एक तरह सफाई नहीं हो पाई है, इस कारण से पूरा पानी। तो आप मानते हैं कि प्रशासन की गलती की वजह से घरों में पानी घुसा है? हाँ, प्रशासन की गलती से ना सफाई नहीं हुई ना। कहाँ की सफाई करते थे? जैसे अपना कवल्ली कारखाना है, वहाँ मेन सफाई करना पड़ता है, वहीं से पानी पूरा जाम होता है। और अभी पानी का तालाब में इतना भरा कि तालाबों का पानी, पूरा हनुमान चौक का पानी, पूरा पानी यहाँ के इकट्ठे डम हो रहा है, इसलिए पानी निकासी नहीं हो पाई। इस थोड़ी देर की बारिश में सबसे बुरे हालात वार्ड नंबर 4 कनार टोला में दिखाई दिए, जहां पर लोगों के घरों के भीतर इतना अधिक पानी घुस गया कि उन्होंने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाना ही उचित समझा। और यहां भी गुस्सा फूटा सीधा नगर पालिका प्रशासन पर। नहीं, ये इधर देखना थोड़ा सा, ये अंदर से भी देख लीजिए, क्या है पानी आर के पार हो गया। उसका समझ गया। पूरा घर में पानी घुस गया, पूरा सामान डूब गया, हमारा रहने को जगह नहीं है, इतने पानी कमर भर, और पूरा सामान बाहर निकाल के फेंके, थोड़े बहुत डूब गया है। अच्छा, चावल सब डूब गया। अभी रहने की क्या व्यवस्था आप लोगों की? कहाँ रहे जाकर के, अभी तो सब निकल रहे हैं बाहर, सामान वामान लगा के निकाल करके बाहर ऊंचे में रख दिए हैं प्लिंथ पे। मकान नहीं बना, मकान तोड़वा दिए, और पैसा डाला नहीं है, स्लिप करना था तो स्लिप हुआ नहीं, और मकान में रह रहे थे, वो मकान में कुछ गिरने लायक है, तो पूरे सामान निकाले, थोड़े बहुत डूब गया। ये समस्या हर बार समस्या ऐसी ही रहती है, लेकिन इस बार की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए हमने इससे पहले भी कई बार नगर पालिका में गुहार लगा चुके हैं, है ना। तो उसमें प्रशासन और नगर पालिका कोई ने भी ध्यान नहीं दिया, और ना ही कोई राजनेता ने, है ना। यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो रोज के कमाने खाने वाले, उनके घर के हालत आज आप देख ही लियो कि घर में क्या नुकसान हुआ, कैसा क्या हुआ। हम ये चाहते हैं जो प्लाटिंग हुई है, जो नाले के ऊपर प्लाटिंग किया गया है, नाले को जो अपना घर बना के खड़ा कर दिया गया है, जिससे पानी निकासी नहीं हो रही है, तो उसके लिए कार्रवाई की जाए, और नाला को गहरीकरण करा जाए, चौड़ाईकरण किया जाए, मुआवजा भी दिया जाए। मुआवजा, हाँ, हर जिसके घर के नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए। और माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि जिन घरों में जिनका नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए। बार बनी सी कंडीशन, इतना पानी आ गया है। क्या वजह क्या लगती है आपको? क्या पानी गिरा करके आया है, और पहले दिक्कत और परेशानी हो थोड़ी, यहाँ पे लोगों घरों पानी घुस गया, चावल भीग गया है, लोगों के कपड़े लगते हिले हो गए हैं, अपना घर खाली करके दूसरों के यहाँ पे रह रहे लोग बाग। 4-5 बजे से पानी बढ़ गया, आधे घरों में 2-2:30 बजे चालू हो गया था, बाकी जो बड़े घर जो थे वहाँ पर 6 बजे 5:30 बजे किसी घर में ऊंचाई देख के पानी भर रहा है। और अभी की डेट में मोहल्ले में हर घर में कम से कम इतने जान भर घुटने के ऊपर पानी। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि नाला और नाली किया, यानी TSB आ गया है, फिर भी प्रशासन नगर पालिका के द्वारा क्यों नहीं बनाया गया? जबकि यहाँ की रोड का भूमि पूजन भी पहले 2 साल पहले हो चुका है, और नाला का भी भूमि पूजन हो गया। जो पीछे वाला एक नाला बना रहे थे, 55 लाख का एस्टिमेट था, वहाँ पे कुछ विवाद की वजह से वो नाला नहीं बना, जबकि यहाँ ये परेशानी नहीं आती, वो पानी वहीं से निकल जाता है। शहरी क्षेत्र से चंद कदम दूर चले जाए तो हालात भटेरा पंचायत और गोंगली पंचायत में एक जैसे दिखाई दिए। भटेरा चौकी के लोग बताते हैं कि बारिश इतना तेज था कि निचले इलाकों में घरों के भीतर पानी घुस गया। 2:30 बजे तक जगह, 2:30 बजे पता नहीं सोने के बाद पानी एकदम ना निकासी नहीं होने की वजह से पानी घुसा नहीं। हमेशा नहीं बनती, निचला इलाका है, पानी इधर उधर सबका तरफ आता है तो डंप हो जाता है।
इस वजह से पानी मकान और निकासी नहीं होने की वजह से वो निकासी करवा रहे हैं। इस कारण से पानी यहाँ डंप हो जाता है, इस कारण से मकान में पानी चले गया हम लोग। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है क्या? नहीं, इसके पहले भी हुआ था, पर उस समय यहाँ पानी नहीं भरा था। अभी क्या समाधान के लिए कर रहे हैं? अब समाधान के लिए भी रोड का काट रहे हैं पानी निकासी के लिए। क्या रहता है, ये थोड़ा निचला इलाका पड़ता है, पानी अधिक होने के कारण पानी जो उधर निकल नहीं पाता और खेतों का पानी भी रहता है, उसके कारण डंप हो जाता है, उसके कारण पानी घुस जाता है। तो अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? अभी वो रोड काट के उसमें तुरंत में पाइप लगा रहे हैं। और भी स्थिति ऐसी बनती है क्या आपके गाँव में? नहीं, ऐसी स्थिति गाँव में कहीं नहीं। तेज बारिश की वजह से गायखुरी और गोंगले मार्ग के बीच स्थित पुल के ऊपर से पानी जाने लगा। लगभग 10 बजे तक यह मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। बारिश रुकी, हालात सुधरे और उसके बाद बमुश्किल इस मार्ग से आवागमन शुरू हो सका। भादों की इस झड़ी में बनगंगा का स्तर बढ़ा दिया। सावन बीत गया, लेकिन इस बार अंग्रेजी शासनकाल का छोटा पुल नहीं डूबा। लेकिन 10 अगस्त की सुबह जब लोगों ने देखा तो नदी का जलस्तर बढ़ा तो यह पुल लगभग डूबने की कगार पर पहुंच चुका था। शहर में जो जल भराव हुआ है, इसका प्रमुख कारण ये है कि शहर में जो व्यवस्थाएं देखते हैं और जो जनप्रतिनिधि, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ और मैं भी इलेक्शन फाइट करता हूँ, विकास विकास विकास। तो ये विकास जो होता है, ये उसका उदाहरण है कि विकास क्या होता है। हनुमान चौक में पानी भरता है, 2 करोड़ रुपए हमने वहाँ खर्च की नगर पालिका ने, फिर पानी क्यों भर रहा है? लाखों करोड़ों रुपए की शहर में रोड और नाली बन रही है, पानी क्यों भर रहा है? यानी इसका कोई स्थायी निराकरण नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि कौन सी व्यवस्था कहाँ कैसी होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम नहीं रहेगा तो ये व्यवस्थाएं ऐसी बनी रहेंगी। भूमि पूजन कर दो, बन गई, किधर जाएगा, क्या होगा, इससे कोई औचित्य नहीं। पैसा दिख रहा है ना भैया, जाता है क्या? दिख रहा है ना। अगर करोड़ों रुपए शहर में खर्च हुए हैं तो फिर समस्या पैदा क्यों हुई? समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर पैसा खर्च हो रहा है, अब पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब समस्या का समाधान नहीं। इस सीजन की पहली झमाझम बारिश ने नगरपालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है, जिससे शहर के अधिकांश निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। लोग आधी रात से परेशान होते दिखे। इस विषय पर सोमवार की शाम को पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसे ने कलेक्टर दीपक आर्य के साथ मिलकर नगरपालिका में वर्तमान की स्थिति और भविष्य में किए जाने वाले पानी निकासी के कार्य पर योजना बनाई और उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। तो आज हमारे नगर पालिका के प्रशासक, हमारे कलेक्टर दीपक आर्य जी के साथ पूरे प्रशासनिक अमले को लेकर हम लोग बैठे और पानी निकासी की एक विस्तृत कार्य योजना के ऊपर हमने विचार किया है। उसका DPR वगैरह बना करके अभी तात्कालिक व्यवस्थाएं और बरसात के बाद में स्थायी व्यवस्थाएं, उसके लिए धन का प्रबंधन, पैसे की व्यवस्थाएं करके पानी की निकासी व्यवस्थित हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर चौक से लेकर के गोंदिया रोड का रेलवे क्रॉसिंग की जो वर्तमान सड़क है, उस सड़क के बगल में जो पाथवे हैं और नाला, जो इस बीच में जो जगह है जहाँ कच्चे मार्ग हैं, उनको पक्के करना, हमारा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण, हमारे जयस्तंभ से लेकर के तो वैनगंगा नदी तक और वैनगंगा नदी के बाद में गर्रा के चौक तक वन वे मार्ग का निर्माण, इन बिंदुओं पर भी हमने आज विचार किया।